आज मैं एक आपको ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूं जो कि राहु का उपाय है। यहाँ मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं। पहली तो है ये चांदी का हाथी और ये जो दूसरी चीज़ है ये है चांदी में धातु मिश्रित कड़ा। अब ये धातु कौन सी है, कौन सा ये हम राहु को करने का तरीका यहाँ पर चांदी में मिलाकर यूज़ कर रहे हैं। कैसे हम राहु को कंट्रोल करेंगे अगर राहु आपके जीवन में हर तरह से परेशानियाँ ला रहा है, चाहे वो कुंडली में बैठा हुआ राहु खराब हो, राहु की दशा हो या राहु संबंधित आपके जीवन में कहीं भी उथल पुथल चल रही है। उन सब का उपाय एक चांदी के हाथी और धातु मिश्रित इस कड़े से आपका उपाय आज मैं बताने वाला हूं। तो हम अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, ग्रहों से अच्छे असर लेने के लिए न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं, पर कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो उपाय तुरंत आपको राहत देना शुरू कर देते हैं। अगर मैं इस आपको हाथी की बात करूं, ये देखिए मेरे हाथ में जो हाथी है ये चांदी का हाथी है और ठोस हाथी है और लगभग इसका वजन 60 ग्राम है। इस हाथी में फ़र्क क्या है, देखिए इसका राइट पैर आगे है और इसकी जो सूंड है वो नीचे है, यानी कि ये हाथी उत्तेजना में नहीं है। इसकी पूंछ भी देखिए बिल्कुल आरामदेह कंडीशन में है। अब इस मुद्रा से आपको क्या पता लगता है? इस मुद्रा से ये जाहिर होता है कि राहु शांत है। राहु यानी कि हाथी होता है। अब राहु अपनी आराम से मदमस्त चाल चल रहा है। इस जो स्टैचू का प्रतीक यही है कि राहु को हमने कंट्रोल किया। राहु यानी कि हाथी, चांदी यानी कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसी शक्ति है जो सभी ग्रहों की एक बुरी चीज़ों को दूर कर देती है और उनसे शुभ जो असर जीवन में आने चाहिए उनको आपके जीवन में बढ़ा देती है। राहु की शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। राहु जिसको तारे उसे कोई ना मारे, यानी कि राहु जिसके जीवन में देने पे आ जाए तो समझ लो उसके घर के भंडारे भर देता है, जीवन की सभी दुख दरिद्रताएं परेशानियां निकाल देता है। पर राहु जब कभी एक तरह से नेगेटिव हो जाता है, वही शक्ति नेगेटिव हो जाती है, वही शक्ति पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कोई दवाई, अगर कोई दवाई ले रहे हो तो वो जान भी बचा सकती है और वही दवाई इंसान को मार भी सकती है। इसी तरीके से राहु जब कभी दशा अंतरदशा आपके कुंडली में गलत भावों में बैठा हो तब ये जीवन में अनेकों तरह की परेशानियां लाता है। ये अनेकों परेशानियां किस तरह से जुड़ी होती हैं? आपके टेंशन्स, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फालतू के झगड़े फसाद के मौके ये क्रिएट करवाता है, आपको बेमतलब की सोच में डुबा देता है, आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह की स्थितियां पैदा कर देता है कि लोग आपसे झगड़ा करते हैं। आपके काम चलते चलते अचानक से बंद होने शुरू हो जाते हैं। आपको अचानक से ऐसे महसूस होता है कि अब मेरे ऊपर किसी की नज़र लग चुकी है, मेरे अच्छे खासे चलते हुए काम पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, पहले सब अच्छा चलता था। ये सब कहीं ना कहीं एक बुरे राहु के लक्षण होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव राहु की बात करें तो इंसान पल में कमाता है, पल में उसके जीवन में अचानक से नए आइडियाज़ आते हैं, पल में ही, यानी कि सब कुछ अचानक होना शुरू हो जाता है। वो एक सीढ़ी के बाद चौथी सीढ़ी, चौथी के बाद आठवीं सीढ़ी, इस तरह से वो सीढ़ियों को 1 2 3 करके नहीं, यानी कि उसकी जो रफ्तार होती है ग्रोथ की वो डबल होती है। आपने देखा होगा कुछ समय आपका ऐसा आता है जिस समय में अगर कोई दुकानदार या व्यापारी आदमी है तो उनका काम बहुत ज़बरदस्त चलता है, पर कुछ समय ऐसा आता है कि उनका काम मध्यम पड़ जाता है। ये मध्यम और ऊंचाई इसी तरह से आती है क्योंकि राहु, अगर आपके देखिए ग्रहों की मूवमेंट होती रहती है, अगर वही राहु ग्रह दशा या फिर गोचर इत्यादि में या फिर आपके वर्षफल इत्यादि में कहीं शुभ स्थान पे चल रहा है तो आपको बहुत कुछ देगा, और वही जैसे ही कहीं गलत भाव में पहुंच गया वर्षफल में या फिर गोचर में या फिर किसी ग्रह के साथ युति बना ली तो वही राहु आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कड़की देने वाला हो जाता है, परेशानियां देने वाला होता है, कोई बीमारी खड़ी कर देता है। बीमारी ऐसी होती है जिसका पता ही नहीं चलता क्या बीमारी हुई है, अनेकों हज़ारों टेस्ट करवा लो कुछ नहीं मिलेगा, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। फिर तो यही कहते हैं कि परमात्मा पर भरोसा रखो, क्योंकि राहु ही कन्फ्यूज़न है। ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट कराता है जो कि आपने कोई काम नहीं भी किया होता तब भी आप कहीं ना कहीं इल्ज़ाम में फंस जाते हो। ये भी राहु की कहीं ना कहीं शरारत होती है। और राहु अगर हाथी है तो हाथी ये बहुत शक्तिशाली होता है, हाथी से बहुत काम लिए जाते हैं। इसी तरह से इसी राहु की शक्ति को आपके जीवन में आपको बैलेंस करना है। इस तरह से चांदी का हाथी 60 ग्राम वजन का
आप अपने यहाँ से खरीद लीजिए। इसे गंगा जल कच्चे दूध से शुद्ध कर लीजिए। दिन कोई भी हो, नहीं तो आप बुधवार या शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो, या फिर आप सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हो। इस दिन खरीद के लाइए। अगर आपका कोई ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस में गल्ले में, क्योंकि ये देखिए चांदी तो बाहर आप रखोगे नहीं, आप अपने गल्ले में या कैश बॉक्स में या फिर आप अपने जहाँ डॉक्यूमेंट रखते हो वहाँ पर अपने इस हाथी को इस तरह से खड़ा करके रख दीजिए। अब कई लोग क्या करते हैं, हाथी को पानी की कटोरी में, यानी कि कटोरी होगी छोटी सी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, गंगा जल इत्यादि डाल के, उसमें हाथी को इस तरह से खड़ा करके बिठा देते हैं। अगर मान लीजिए आप इस तरह से बिठाना चाहें तो कटोरी में तब भी रख सकते हैं, पर यह उपाय उनके लिए ज़्यादा कारगर है जो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हैं। इस तरह से हाथी को पानी की कटोरी में डाल के रात को सोते हुए अपने बेड के पास रखिए। किसी प्रकार से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, सुबह उठते हो मन चिड़चिड़ा रहता है, पेट की दिक्कतें हैं, कोई बीमारी नहीं सही हो रही है, एक बार ये उपाय करके देखिए। रात को अपने सिरहाने रखिए, सुबह उठ के ये पानी आप किसी पौधे में डाल दीजिए या फिर अपने घर में छिड़क दीजिए। इस पानी को पीना नहीं है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पीने के लिए आप अपना अलग से पानी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह पानी जो उपाय वाला पानी है ये पीना नहीं है आपको, ये बाहर फेंकना है, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में आएगी और वही पानी आपको अपना छिड़क देना है। क्योंकि चंद्रमा की शक्ति आ गई है तो वो पानी अब शुभ पानी बन जाता है, पर वो पीना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सारी ऊर्जा उस चंद्रमा को दी। चंद्रमा ने उस ऊर्जा को एक तरह से न्यूट्रलाइज करके उस जल में प्रवाहित कर दिया। फिर वो पानी आप चाहे पौधे में डाल दीजिए, चाहे अपने घर के बाहर छिड़क दीजिए, चाहे अपनी दुकान ऑफिस है वहाँ पर बाहर छिड़क दीजिए, क्योंकि ये पानी चंद्रमा से निकला हुआ है। तो एक तरह से ये शुभ होगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं, और घर में धन की बरकत, सुख शांति सब लाना शुरू कर देगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं इस दूसरे उपाय के बारे में। ये देखिए चांदी का कड़ा है, पूरा चांदी का कड़ा होगा, और चांदी के कड़े में क्या करेंगे, 4 डॉट्स लगवाई जाएंगी। अब ये डॉट्स आपको यहाँ पे बहुत ही हल्की हल्की दिखाई देंगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जहाँ मेरी ये उंगली रखी हुई है यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई देगा हल्का सा। ये डॉट यहाँ पर इसी तरीके से ऐसे छेद करवा के 4 डॉट इसमें लगवा लिए जाएंगे। अब ये डॉट किस चीज़ के होंगे, ये डॉट होंगे रांगा धातु के। रांगा जिसे लेड कहा जाता है, जिसे सिक्का या सीसा धातु कहा जाता है, जो कि राहु की धातु होती है। राहु की धातु को हमने चांदी में डलवा लिया। अब जो राहु शिकायत आपके जीवन में क्रिएट कर रहा था, शिकायतें यानी कि आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, हमेशा परेशानी बनी रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको चंद्रमा की गोलाई में हमने बांध लिया, चंद्रमा की धातु में बांध लिया। अब यहाँ पर अकेला एक चंद्रमा और राहु नहीं होगा, यहाँ पर बुध भी होगा, क्योंकि ये कड़ा किसी भी तरह से जॉइंट वाला नहीं होना चाहिए। एक धातु को पिघला के सांचे में डाल के इस तरह से कड़ा तैयार करना है। ये जो गोलाई होती है किसी भी चीज़ की वो बुध होती है। यहाँ पर बुध राहु दोनों के दोनों शांत होंगे, दोनों के दोनों शुभ होंगे, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति अब यहाँ पर आ गई है। बुध के उपाय को भी चंद्रमा से सही किया गया, राहु को भी चंद्रमा से सही किया गया, क्योंकि बुध और राहु आपके जीवन में जब नेगेटिव होते हैं तो कहा गया है लाल किताब में, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना या वीराना। मतलब आपके जीवन में हमेशा धन नुकसान, आपकी सेहत की परेशानी, आपको कहीं ना कहीं से लोगों से काट देते हैं, आपके कहीं ना कहीं झगड़े इत्यादि करवा देते हैं, कोई कोर्ट कचहरी के झंझट खड़े कर देते हैं, आपको हमेशा चारों तरफ से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान ही पहुँचाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध तीसरे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में है और राहु आपकी कुंडली में 1, 5, 7, 8 या 11वें भाव में है, तो आपके लिए ऐसा कड़ा पहनना बेहद ज़रूरी और बेहद फ़ायदे देने वाला हो जाएगा। जो कड़ा चांदी का होगा 50 ग्राम लगभग आप ये कड़ा पहनिए। अगर पुरुष है तो 50 ग्राम पहन लीजिए, अगर आप महिला हैं तो 30-35 ग्राम का सफिशेंट है। उसके अंदर 4 कीलें लगवा लीजिए,
1 2 3 4 इस तरह से छेद करवा के आप कीलें लगवा लीजिए। वो कील होनी चाहिए रांगा धातु, जिसे लेड कहा जाता है, लेड धातु को इसमें डलवा लीजिए। लेड धातु थोड़ा सॉफ्ट होगा तो इस तरह से वो पहनने के बाद अपने आप ही अपनी जगह ले लेगा, फिनिश ले लेगा। इस तरह से आप ये कड़ा तैयार करवा के पहनिए। देखिए ये कड़ा जो पहनना है, सोमवार के दिन सुबह सुबह गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हुए कड़ा पहन लीजिए। देखिए किस तरह से, चाहे राहु की दशा हो, गलत कुंडली में भाव में बैठा हुआ, कुंडली के गलत हिस्सों में बैठा हुआ बुध राहु हो, तो भी उससे राहत मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय है। आपको शायद ये यूट्यूब पे दिखाई दे या ना दिखाई दे, क्योंकि ये जिस जिसको पहनाया गया, जिस जिसको इसका उपाय करा गया, उसको लाभ मिले हैं। क्योंकि देखिए हर तरह से हमें उन्हीं चीज़ों पे फिक्स नहीं होना होता है कि जो हम उपाय करते आए हैं, उन उपायों को कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन बनानी होती है। हर चीज़ें वही हैं, पर उनको तरीके से सिलसिलेवार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम आने वाली आज की परेशानियों को दूर करते हैं। यही है लाल किताब का एक मुख्य जो फ़ायदा, जो इंसान को कहीं ना कहीं उन्हीं उपायों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इंसान के जीवन में फ़ायदा पहुंचा देता है। बाकी ऐसे ही और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।